मुलाकात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक यानी कि JNK बैंक। 1938 में इस बैंक की हुई थी शुरुआत और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अग्रणी बैंक के तौर पर है ये कार्यरत। बिजनेस लोन, सरकारी कर्मचारियों को लोन और बाकी किसानों को लोन देने का करता है बैंक कारोबार। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बलदेव प्रकाश साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर ने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है, हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, IIBF से CA IIB की डिप्लोमा इन ट्रेजरी, इन्वेस्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बैंकिंग और फाइनेंस, ये सारे डिप्लोमा सर ने किए हैं। 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव बलदेव प्रकाश साहब का बैंकिंग का है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपसे सवालों की शुरुआत करूं उससे पहले एक बार जल्दी से हमारे दर्शकों को नतीजे बता दी जाए। 4 मई को आए थे शाम को नतीजे, आपके सामने रख देता हूँ। नेट इंटरेस्ट इनकम 5% बढ़कर आई है, मुनाफे में दमदार ग्रोथ है 34% की। एसेट क्वालिटी तिमाही दर तिमाही ग्रोस लेवल पर भी और नेट लेवल पर भी ज़बरदस्त सुधार देखने को मिल रहा है। और प्रोविजंस यहाँ पर राइट बैक हुए 47 करोड़ के। निम्स जो हैं वो बेहतर होकर आए 3 बेसिस पॉइंट से, अब 3.92% के आसपास पहुँचे हैं। बैंक ने ₹2.5 के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। बलदेव प्रकाश साहब, सर बताएं सर, कैसी रही है ये तिमाही? मजबूत नजर आ रही है, मुनाफे में अच्छी दमदार ग्रोथ है। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर। ऐसा है कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी और जम्मू कश्मीर बैंक, इन दोनों का जो है ना ये रेप्लिका है एक दूसरे के। तो ओवरऑल इकोनॉमी जम्मू कश्मीर की बहुत अच्छी इंप्रूव हुई है पिछले लगभग 2 साल के अंदर। और हर एरिया के अंदर, चाहे टूरिज्म हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर हो, हर एरिया में स्टेट की इकोनॉमी ने काफी दमदार तरक्की करी है। और उसी का असर है जम्मू कश्मीर बैंक के ऊपर भी। जम्मू कश्मीर बैंक ने भी बहुत दमदार परफॉर्मेंस दी है। पिछले साल भी हम लोगों ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया था और इस साल उसी अपने ही रिकॉर्ड को आगे बढ़ाया हमने, उस रिकॉर्ड से आगे गए हैं हम लोग। तो प्रॉफिटेबिलिटी बैंक की 1767 करोड़ जो पहली बार लगभग 85 साल में पहली बार हमने अचीव करी है। और इसके अलावा जो आपने सही बोला है, असेट्स क्वालिटी जो सबसे कमजोर कड़ी थी बैंक की, वो अभी सबसे मजबूत कड़ी बन चुकी है। और ये एक लगातार एक स्ट्रेटजी का ही एक फल है कि हम हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अपनी असेट्स क्वालिटी को फर्दर इंप्रूव किए जा रहे हैं। कैपिटल एडिक्वेसी बैंक की बहुत अच्छी रही है। पिछले साल से ही हम लोगों ने 15% से ऊपर कैपिटल एडिक्वेसी को रखा है और इस साल भी 15.33% पे हम लोग CRAR और CET1 12% से ऊपर रखी है। इसके अलावा डिविडेंड का जो रिकमेंडेशन बोर्ड ने किया है वो भी बहुत हैंडसम है। इस बार ₹2.15 पर शेयर, जो काफी टाइम से हमारे साथ में इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं, उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनकी सपोर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए बोर्ड ने ₹2.15 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। कंप्लायंस और गवर्नेंस में जरूर बोलना चाहूंगा, उसमें जबरदस्त बैंक ने काम किया है और आज हर पॉलिसी और जो हमारा इंटरनल प्रोसेसेस हैं उसके अंदर बहुत काम हुआ है और कंप्लायंस और इंटरनल गवर्नेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। ओके, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। तो दमदार परफॉर्मेंस रही है पूरी तिमाही में। अब सर इस तिमाही में लोन ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ और साथ ही डिपॉजिट ग्रोथ, इसके आंकड़े भी बताएं कैसे रहे हैं सर? देखिए, हमारा ओवरऑल लोन ग्रोथ हुआ है लगभग 13%। ओके। और हमारा डिपॉजिट ग्रोथ हुआ है लगभग 10%, 10% से थोड़ा ऊपर रहा है। तो Q1Q बेसिस पे लगभग 5% ग्रो हुआ है। तो फोकस ये रहा है कि हम नंबर्स पे भी ध्यान रखें लेकिन क्वालिटी पे भी ध्यान रखें, ताकि हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी ज्यादा ना बढ़े। और सिमिलरली हमारे जो स्लिपेज रेशो है वो बहुत अच्छी रही है, हम उसको मेंटेन करना चाहते हैं। इसलिए क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द नंबर्स। बहुत ही अच्छी बात है कि क्वालिटी पर फोकस ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी के साथ साथ नंबर भी तो आ ही रहे हैं, ये और भी अच्छी बात है। सर एक नंबर पे मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ, प्रोविजंस का। आपके राइट बैक आए हैं 47 करोड़ के इस तिमाही में। लगभग हर तिमाही में मैं देखता हूँ कुछ न कुछ आपके राइट बैक होते हैं प्रोविजनिंग। इसकी क्या वजह है और क्या आने वाली कुछ और तिमाहियों तक भी इस तरह के राइट बैक्स आते रहेंगे? बिल्कुल, कम से कम अभी लगभग 1.5 से 2 साल और यही ट्रेंड रहेगा। उसका कारण यह है कि जो पुराने NPAs हैं या टेक्निकल राइट ऑफ अकाउंट्स हैं, उसके अंदर जो भी कार्रवाई हम लोग असेट्स क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं, वो लगातार उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है और वहां से जो पैसा वापस आ रहा है वो राइट बैंक में जा रहा है। उसी के कारण हमारी जो क्रेडिट कॉस्ट है वो लगभग नेग्लिजिबल या माइनस में रहती है।
ओके, अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हर क्वार्टर में आपके प्रोविजंस राइट बैक होते हुए दिख रहे हैं। अब एक चीज़ जो और मैं जानना चाहता हूँ वो ये कि नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है। ये बताएं सर, इस वित्त वर्ष को लेकर किस तरह के टारगेट्स अगर आप कोई लेकर चल रहे हैं, किस तरह की डिपॉजिट और लोन ग्रोथ को आप लेकर मान कर चल रहे हैं कि जो आप अचीव करना चाहते हैं? तो इस साल के अंदर हमने जो एडवांसेस की ग्रोथ का टारगेट लिया है अनिल जी, उसमें हमने अपनी गाइडेंस में भी यही हम बताएंगे कि लगभग 15% के करीब हमारी एडवांसेस की ग्रोथ हम देख रहे हैं और लगभग 12% के करीब हम लोन डिपॉजिट की ग्रोथ देख रहे हैं। तो 12 और 15% डिपॉजिट्स और लोन की जो हमारी गाइडेंस है वो रहेगी और ये बहुत ही कैलिब्रेटेड है और बहुत हमारा ये सोचने के बाद हमने कहा है कि हम लोग इसको अचीव करेंगे। ये जो इस वीकेंड पर खबर आई उस पर मैं एक बार आपसे राय लेना चाहता हूँ कि आरबीआई ने थोड़े से जो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग के नियमों को थोड़ा सा कड़ा किया है उसकी वजह से आज काफ़ी कुछ बैंक्स थोड़े दबाव में भी हैं। क्या कुछ आपके बैंक पर भी असर पड़ेगा? कितना एक्सपोजर है, अगर कोई अगर हाथ में आपके पास नंबर हैं बताना चाहें तो? अनिल जी, प्रोजेक्ट फाइनेंस में हमारा बैंक एक्टिव नहीं है एज ऑफ नाउ, ओके। इसीलिए हमारे शेयर के ऊपर भी बहुत कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा है इसका। लेकिन हमारा जो ओवरऑल प्रोजेक्ट फाइनेंस का नंबर मेरे पास नहीं है, बट ये नेग्लिजिबल नंबर होगा हमारा। बात है तो जैन के बैंक के लिए कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं। अब आए सर, चूंकि नाम आपका जैन के बैंक, और मैं तो बताता भी हूँ हमारे दर्शकों की, जब मैं कश्मीर गया था तो देखा था हर जगह मतलब एक ही बैंक दिखता है, जैन के बैंक। लेकिन जाहिर सी बात है आप कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के बाहर भी आपका काफ़ी बिजनेस है, तो वहाँ और जम्मू कश्मीर दोनों के बिजनेस का किस तरह का रेशियो और कितनी प्रोग्रेस वहाँ पर हो रही है कश्मीर के बाहर भी? बहुत कैलिब्रेटेड अप्रोच के साथ हम लोग काम कर रहे हैं अनिल जी। रेस्ट ऑफ इंडिया में हमारा फोकस दो सेगमेंट्स के ऊपर है, एक तो कॉर्पोरेट लोन्स, क्वालिटी कॉर्पोरेट लोन्स, और दूसरा होम लोन्स। तो पिछले साल में हमने ये फोकस रखा है, उसके कारण हमारा लगभग 68% का जो बिजनेस है वो लोकल है, मतलब जो जम्मू कश्मीर लद्दाख में है, और लगभग 32% का जो बिजनेस है वो रेस्ट ऑफ इंडिया में है। और क्योंकि जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट इक्वल है दोनों होम टेरिटरी में भी और रेस्ट ऑफ इंडिया के बिजनेस में भी, तो यही हम परसेंटेज ऑलमोस्ट बरकरार रखेंगे इस साल में भी। बात है सर। वैसे जम्मू एंड कश्मीर की जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर के अलावा टूरिज़्म पर भी है। दोनों ही फील्ड में किस तरह की एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं, किस तरह की स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं? क्या अगेन आप पिछले साल बता भी रहे थे कि इस साल हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट आए हैं, अगले साल और बेहतर होने की उम्मीद, तो ये वाला जो टूरिस्ट सीजन शुरू हुआ है कैसा रुझान कैसा देख रहे हैं? जबरदस्त है अनिल जी। अभी इस साल के मतलब पिछले साल के अंदर लगभग 2 करोड़ टूरिस्ट आए थे। इस साल के अंदर अभी तक 50,000 टूरिस्ट आ चुके हैं, 50 लाख टूरिस्ट आ चुके हैं। तो ऑब्वियसली पिछले साल का रिकॉर्ड पक्का क्रॉस होगा। और श्री अमरनाथ यात्रा भी इस बार थोड़ा जल्दी स्टार्ट होने की उम्मीद है, तो उसके कारण मुझे लगता है कि 2 करोड़ से तो पक्का ऊपर जाएगा। और टूरिज्म के साथ साथ यहाँ पर जो फॉरेन टूरिस्ट हैं, मतलब जो इंडियन टूरिस्ट के साथ साथ फॉरेन टूरिस्ट की तादाद भी अभी बढ़ रही है दिन पर दिन। तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं अनिल जी, और उसका फायदा, इकोनॉमी की इंप्रूवमेंट का फायदा सबसे ज्यादा जेके बैंक को मिलेगा, जैसे आपने ठीक कहा है। बहुत ही बढ़िया। तो इकोनॉमी है मजबूत और उसका फ़ायदा मिलेगा भी। हाल ही में सर हम बढ़िया तस्वीरें देख भी रहे थे, बड़ा मिस भी करते हैं गुलमर्ग में बर्फबारी की, इतनी खूबसूरत तस्वीर आती है। अब एक साल पहले आप गए थे ना? लगभग बस यही टाइम था, ये टाइम था, हाँ, मतलब अप्रैल में गए थे, हाँ। अप्रैल फर्स्ट वीक में, महीना भर पहले। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है सर। आप तो किस्मत वाले हैं आप, मतलब एकदम वो कहना चाहिए कि ऐसी जगह आपका हेड क्वार्टर है, ऐसी जगह आप जॉब करते हैं, कमान संभालते हैं बैंक की। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनिल जी। और एक बार फिर से आपको मजबूत नतीजों के लिए बहुत बहुत बधाई, कॉम्प्लीमेंट्स।